बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और पक्ष विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो वहीं जाति गणना को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाकर इस मुद्दे को अलग ही मोड़ दे दिया है। दरअसल हाल ही में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति के सच का खुलासा बीजेपी करे। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति का नाम मोड़ घाची है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी मोड़ घाची जाति से आते हैं तो ना तो वो सामाजिक तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं। फिर उन्होंने खुद को ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया, वो जाति ओबीसी में कैसे आ गई, सामाजिक या आर्थिक सर्वे कब हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट में क्या था। मोदी कोई जाति नहीं है, उपनाम है, निकनेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोड़ घाची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोड़ घाची। जो गुजरात की जाति की सूची है, घाची मुस्लिम कहा गया है। जातिगत सर्वे जब होगा तो इनकी सामाजिक सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने जेडीयू द्वारा उठाए गए सवाल को सही करार देते हुए कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की जात का मामला है। इस देश की जो जात है वो एक सच्चाई है, जाति आधारित हमारा समाज है। कुछ लोग इससे इनकार करते चले आते हैं, एक सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन कौन किस जुमरे में शामिल है, कौन किस कैटेगरी में शामिल है, इसका हर स्टेट, अब जैसे हम लोगों ने बिहार में भी करवाया है, हर स्टेट उसका सर्वे करवाती है। तो जिस पारदर्शिता के साथ जनता दल यू प्रवक्ता ने अपनी डिटेल बात बताई है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये एक सीरियस बात है। तो वहीं जेडीयू नेता के बयान पर बीजेपी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने जेडीयू नेता नीरज कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीरज कुमार की मानसिक स्थिति क्या है वो मुझे मालूम है। प्रधानमंत्री इस देश के प्रधान सेवक हैं। उन्होंने सेवा भाव से पूरे देश को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल उठाने वाले लोगों को पहले अपनी शक्ल आईने में देख लेनी चाहिए। नीरज कुमार की मानसिक स्थिति क्या है वो मुझे मालूम है। कई बार मंत्री पद के लिए परेशान रहने वाला व्यक्ति, ललन सिंह के शोषण से परेशान रहने वाला व्यक्ति इसी तरह का बयान देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति क्या है ये उनको समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस देश के प्रधान सेवक हैं। उन्होंने सेवा के भाव से पूरे देश को अपने साथ जोड़ा है, न कि कुछ लोग जो समाज के आधार पर अपने आप को जोड़ते हैं। उन्होंने सेवा के भाव से अपने आप को देश से जोड़ा है। और यही कारण है कि लगातार 20 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और लगातार अभी 9 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। निर्बाध रूप से लगातार देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बड़ी लोकप्रियता उनके पास है। तो जो लोग को कोई पहचानने वाला नहीं है, जिनको आधार ही रहा समाज का, वो लोग आज प्रधानमंत्री पर विषय उठाते हैं, तो उनको सबसे पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। आपको बता दें कि गांधी जयंती पर बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है। वहीं यादव जाति की आबादी सबसे ज्यादा 14% है। इसके अलावा कुर्मी जनसंख्या 2.8% और कुशवाहा जाति की संख्या 4.2% है। अनारक्षित वर्ग की आबादी 15.52 है। इनमें भूमिहर 2.89, राजपूत 3.45, ब्राह्मण 3.66% और कायस्थ 0.60% है। वहीं मुसलमानों की आबादी 17.7% है। बहरहाल बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से ही प्रदेश की सियासत उफान पर है। पहले भाजपा ने इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड पर कई सवाल खड़े किए, वहीं अब जेडीयू ने पीएम मोदी की जाति को लेकर बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा करके इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।